नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। हमारे साथ सहयोगी विवेक भी मौजूद है, लेकिन रुक करेंगे बड़ी खबर का जो कि महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर अब किरीट सोमैया ने मौलाना सज्जाद नोमानी की इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मौलाना सज्जाद नोमानी की इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है, कार्रवाई की मांग की है। दरअसल शिकायत ये कि यहां पर नोमानी ने बीजेपी समर्थकों का सोशल मीडिया पर बॉयकॉट करने के लिए कहा है। तो आरोप यह है कि धार्मिक भावनाएं भड़का रहे हैं नोमानी, और क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। मौलाना नोमानी साहब मुस्लिमों के बीच में भाषण करते हैं, धार्मिक भावना भड़काते हैं। वो कहते हैं आप लोगों में से कुछ लोग बीजेपी को साथ दे रहे हैं, ऐसे मुसलमानों का सोशल बॉयकॉट करो, उनका हुक्का पानी बंद करो, ऐसे मुसलमानों के नाम घनश्याम दास करने चाहिए। मौलाना वोट जिहाद के लिए भी अपील करते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैंने चुनाव आयोग को विनती की है। तो सज्जाद नोमानी के खिलाफ बीजेपी उतर आई है, लेकिन सज्जाद नोमानी ने क्या कहा था, कैसे शब्दों का प्रयोग किया था, किस तरीके से भड़का रहे थे, ये जानना भी जरूरी है, उनका बयान भी जानना जरूरी है। देखिए जरा। कहने वाला न बने, कहिए इंशाअल्लाह। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकआउट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। और सीधे रुख करते हैं सहयोगी सत्यप्रकाश का। सत्यप्रकाश जुड़ रहे हैं हमारे साथ मुंबई से। सत्यप्रकाश, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस बीच मौलाना सज्जाद जो नोमानी, उनका बयान कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एक तरीके से वो भड़का रहे हैं, अपील कर रहे हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन से शिकायत करने की बात भी आ रही है, जानकारी क्या देंगे आप? देखिए, सज्जाद नोमानी ने इससे पहले ही मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसमें कहा था कि हम महाविकास अघाड़ी को पूरा समर्थन देते हैं। अपने जो लोग हैं उनसे हम कहेंगे कि महाविकास अघाड़ी को वोट दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कर रही है, उसके बाद कहेंगे सज्जाद नोमानी खुद खुले तौर पे महाविकास अघाड़ी का समर्थन किया था। जो वीडियो वायरल हो रहा है और जो बीजेपी नेता ने ट्वीट करके वीडियो कहा है कि हमने चुनाव आयोग को शिकायत किया है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में वोट जिहाद, लैंड जिहाद, साथ ही पैन कार्ड जिहाद और पैसा जिहाद चल रहा मामला, उसको लेकर लगातार चुनाव आयोग से बीजेपी नेता शिकायत कर रहे हैं। मालेगांव का मामला हो तो मालेगांव में 2 लोग को गिरफ्तार किया गया है, और इस मामले को लेकर लगातार जांच किया जा रहा है कि जिस तरह से मालेगांव में 2 लोगों के अकाउंट में लगभग 1.25 करोड़ रुपया आया है अकाउंट में, और जिस तरह से 17 करोड़ रुपया किसानों का आया है, कहां से पैसा आया है, लगभग 200 से ज्यादा अकाउंट से पैसे आए हैं। इन सारी चीजों को लेकर जांच किया जा रहा है चुनाव आयोग द्वारा, इनकम टैक्स द्वारा, साथ ही जो महाराष्ट्र पुलिस जांच कर रही है। लगातार कई इलाकों में, महाराष्ट्र के कई इलाकों में इसी तरह से बातें सामने आ रही है, और बीजेपी लगातार कहीं कंप्लेन कर रही कि वोट जिहाद, पैसे जिहाद के जरिए कहीं कहीं जो वोटर है उनको लुभाने का प्रयास किया जा रहा है, उनको कहीं कहीं बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। और जिस तरह से सज्जाद नोमानी का जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो किरीट सोमैया ने ट्वीट किया, उसमें साफ साफ कहीं दिखाता है कि एक वर्ग को कहीं कहीं अपनी ओर खींचने के लिए और कहीं कहीं धमका रहे हैं सज्जाद नोमानी, और कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को वोट दिया तो कहीं कहीं आपको समाज से अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन तय करेगी कि क्या ग्राउंड है इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन शाहजाद पूनावाला ने क्या कहा इस पूरे मसले पर, और क्या ग्राउंड बीजेपी बना रही है और किस तरीके से बना रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के सामने सारी बातें रख दी गई हैं, एक्शन इलेक्शन कमीशन को ही लेना है। जरा सुनिएगा। अघाड़ी जो महा वोट बैंक अघाड़ी बन चुकी है, वो कहती है एक रहेंगे सेफ रहेंगे, सांप्रदायिक नारा है। पर AIMPLB जो 3 तलाक के कानून की खिलाफत करता है, जो महिला अधिकारों के खिलाफ है, जो शरिया को संविधान के ऊपर रखता है, उनकी इस मांग पर और उनकी इन बातों पर उसे कोई सांप्रदायिकता नज़र नहीं आती। ये वही लोग हैं जो गेरुआ वस्त्र पहनने वाले लोगों को कहते हैं कि आप राजनीति में मत आओ, पर ऐसे फतवे जो लगातार मौलाना जारी कर रहे हैं, उनके सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं। बताया जा रहा बीजेपी की तरफ से, शाहजाद पूनावाला को आपने सुना है कि महाराष्ट्र में वोट जिहाद है, और इसको लेकर के ही इलेक्शन कमीशन के सामने अपील की गई है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे आपको गम का सैलाब, दर्द बेहिसाब। उन्होंने कहा भैया बचाओ, आग लग गई।
तो उनके एक पैर में आग लगी हुई थी। आग फैली क्योंकि उस जगह पे काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में वहाँ होने की वजह से बहुत तेज़ी से फैली। तो इसके पीछे कितने मुजरिम हैं उसकी तलाश होगी, बात होगी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर अपनी संवेदना जाहिर की है, दुख प्रकट किया है और इस वक्त उन्होंने कहा कि हम उस शोक संतप्त परिवार के साथ हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा यह भी हम आपको लाइन बाय लाइन बताने वाले हैं। तो हम आपको बताएं कि झांसी हादसा और पीएमओ से भी मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है, जो बड़ी खबर है। और खबर यह है कि प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बंधाया है। पीएमओ से भी मुआवजे का ऐलान किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और पीएम फंड से मुआवजे का ऐलान, 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, आर्थिक सहायता दी जाएगी मृतक के परिजनों को और 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान। और इसके अलावा घायलों के लिए 50-50 हजार के मुआवजे की राशि दी जाएगी, मदद की जाएगी। तो जैसा कि हमने कहा कि इसके पीछे कौन है, सिस्टम ने मारा, किसने मारा, यह विषय है, जांच का दायरा है। लेकिन इस वक्त अगर ऐसी घटनाओं पर अगर प्रधानमंत्री ने अपनी संवेदना व्यक्त की है तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा संबल है। तो एक ऐसा हादसा जिसने कई माओं की गोद यहां पर सूनी कर दी। कई बार ऐसा हुआ जब यहां पे माओं के जो दर्द था वो छलका, परिजनों का दर्द छलका। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि इतनी मौतों के बाद आखिर मुजरिम कौन है। हालांकि यहां पर बड़ी बात यह भी है कि चूंकि मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्य चल रहा था, लिहाजा हादसा होने के बाद भी एम्बुलेंस पहुंचने में काफी दिक्कतें हुई, देर हुई, लिहाजा रेस्क्यू में भी देरी हुई। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। प्रदेश के झांसी से रूह को झंझोर देने वाली खबर इस वक्त सामने आई। दरअसल आपको बता दें, नवजात जो बच्चे थे उनकी मौत हुई है। आग लगने से अस्पताल में जो बच्चे थे उनकी मौत हुई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ झांसी के उसी मेडिकल कॉलेज में और आपको बता दूँ ये एंट्रेंस है। यहाँ से जो फायर टेंडर्स की गाड़ियाँ थी उनको अंदर आना था, जो एम्बुलेंस थी उनको अंदर आना था। लेकिन आपको बता दें चूँकि जो ये साइट है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर मलबा पड़ा हुआ था जिसके चलते जो गाड़ियाँ थी वो अंदर समय रहते नहीं पहुँच पाई, जिस वजह से जो नवजात बच्चे थे उनकी जानें गई हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में जो जांच है वो बैठा दी गई है, 3 स्तरीय जो जांच है वो होगी। और उसके साथ ही साथ आपको बता दें जो दोषी हैं इस पूरे मामले में उन पर सख्त कार्रवाई के जो निर्देश हैं वो खुद डिप्टी सीएम जो उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक उन्होंने बोला है। लेकिन आपको बता दें, देखिए ये वो रास्ता था जहां पर टायरों के निशान तो बने हैं, लेकिन हाल फिलहाल कल देर रात यहाँ पर गाड़ियाँ जिस तरह से नहीं पहुँच पाई, जिसके चलते जो बच्चे थे, नवजात बच्चे थे, 10 बच्चे थे जिनकी जान गई है। चूंकि शॉर्ट सर्किट के कारण जो एनआईसीयू था वहां पर आग लग गई और 50 से ज़्यादा बच्चे वहां उस वक्त मौजूद थे जब ये आग लगी है। लेकिन जो 10 बच्चे थे फिलहाल उनकी पुष्टि मौत की हो चुकी है और कई ऐसे बच्चे जो गंभीर रूप से जो जल चुके थे उनका जो इलाज है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगातार जारी है। लेकिन अब इस पूरे मामले में देखना ये है कि जो दोषी हैं उन पर किस तरह की जो कार्रवाई है वो की जाएगी।